नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीसी कर दी जानकारी। 9 जून को बिहार के सभी विधानसभा में डिजिटल रैली से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। क्वारंटाइन सेंटर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही आई सामने। एक प्रवासी मजदूर के इलाज में देरी के वक्त हुई मौत। परिजन लगातार लगा रहे थे प्रशासन से इलाज की गुहार। लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची आरा स्टेशन। कई यात्री बनारस, लखनऊ और दिल्ली के लिए हुए रवाना। सभी यात्रियों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। एक बार फिर हुआ साधना प्लस की खबर का असर। दूषित नदी के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर थे ग्रामीण। उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों से शुरू की पूछताछ। और लंबे वक्त के बाद खुली दुकानों में नजर आ रहे हैं इक्का दुक्का ही कस्टमर। सभी को सोशल डिस्टेंस के पालन को निभाने के लिए कहा गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि खुशखबरी, राहत भरी खबर जिले वासियों के लिए। कोविड-19 से संक्रमित 3 मरीजों ने कोरोना को दी मात। राजगढ़ स्थित कोविड केयर सेंटर से मिली छुट्टी। 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने का दिया निर्देश। जिला पदाधिकारियों और चिकित्सकों ने ताली बजाकर किया विदा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लातेहार से जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड-19 से संक्रमित 3 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और राजगढ़ स्थित कोविड केयर सेंटर से उन लोगों को छुट्टी मिल गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लातेहार से हमारे संवाददाता गोपी कुमार जुड़ गए हैं। गोपी, जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजगढ़ स्थित कोविड केयर सेंटर से उन्हें छुट्टी मिल गई है। 3 मरीज, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये लातेहार के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के जो संक्रमित मरीज थे उनके अब जो है तो वो ठीक हो रहे हैं। उनकी रिपोर्ट जो है तो नेगेटिव आई है। इससे पहले भी 4 लोग थे जिन्हें यहाँ से छुट्टी दी गई है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि जिले में कुल 10 मामले थे, जिसमें 4 पहले ही ठीक होके घर जा चुके हैं और 3 मरीज आज ठीक हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है तो आंकड़े जो नेगेटिव जो आंकड़े हैं वो अब कहीं न कहीं घटते नजर आ रहे हैं। तो अब लातेहार में कुल 3 मामले बचे हुए हैं। तो ये लातेहार जिले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। साथ ही यहाँ पर बात करें तो उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। गोपी, एक खुशखबरी कह सकते हैं, राहत भरी खबर कह सकते हैं लातेहार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी और ये जिले के कई जो है पदाधिकारी थे वहाँ पे। और जो 3 मरीज जो स्वस्थ हुए हैं उन्हें सभी लोगों को उनके यहाँ पे मुहर लगाया गया है। मुहर लगाकर और ये कहा गया उन्हें कि आप होम क्वारंटाइन में रहे अभी, क्योंकि ये जी कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज होने लगा है। वहीं लॉकडाउन को अनलॉक का नाम देने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में नजर आने लगी है और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, जिन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की आगामी रणनीति की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाली 9 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार के सभी विधानसभा के लाखों कार्यकर्ताओं को डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। वहीं उन्होंने कोरोना में केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र और राज्य ने मिलकर इस महामारी से निपटने में कई बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। उसके लिए मैं बिहार की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि हमारे कार्यों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों के कारण 55% मत से 40 में 39 लोकसभा क्षेत्र पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के को दिया गया और पूरे विश्वास से दिया गया। इतिहास में 55% मत भाजपा को कभी नहीं आए। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 5 वर्ष के काम किए, उस पर जनता का विश्वास की परिणति थी 2019 का चुनाव। और उसके बाद जो पहला हमारा लोकसभा का सत्र हुआ,
तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरीके से अब जैसे ही यहाँ पर अनलॉक दिया गया है, लॉकडाउन का नाम, उसके बाद ही चुनावी मोड शुरू हो चुका है। पूरी तरीके से यहाँ पर सभी नेता अपनी जो रणनीति है उसे तेज कर चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, जैसे ही लॉकडाउन एक तरह से खत्म हुआ और अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक किसी पॉलिटिकल रैली पर या पॉलिटिकल मीटिंग के लिए इजाजत नहीं दी गई है। इस वजह से खुद को अपडेट करते हुए, खुद को आगे दिखाते हुए इस तरह से चुनावी शंखनाद कर दिया है उसने। और इसी क्रम में 9 जून को, यानी 9 जून को जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक वर्चुअल रैली करेंगे। बड़ा नया कॉन्सेप्ट है बिहार के लिए कि वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें जितने विधानसभा है, 243 विधानसभा के सारे कार्यकर्ता, नेता और यहाँ तक कि जो लोग उनके समर्थक हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, तो उससे जुड़ेंगे और एक बड़ी रैली होगी। कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में जिस तरह लोग रैली में शामिल होते हैं, इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे और उनको चुनाव के मंत्र दिए जाएंगे। और कोविड-19 से लड़ने में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, बिहार की सरकार ने जो काम किया है उसको जनता तक, यानी जो लोग आए हुए हैं बाहर से या लोग जो हैं, उनको किस तरह कन्वे किया जाए ये बताएंगे। यानी कहीं ना कहीं महामारी में केंद्र सरकारों के काम को वहाँ पे बताया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन शशांक, यहाँ अपने आप में एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से 9 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली की बात उठ रही है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी सिर्फ अनलॉक हुआ है, पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे में इस रैली की वजह से क्या कोई फर्क या कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इसको चुनावी रैली का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, बिहार के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। तो एक तरह से तो चुनावी रैली नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी जरूर है। और इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व है, वो जो कोविड-19 है उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने को एक तरह से एजुकेट करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी चुनाव आएगा या चुनाव के पहले जो बातें होंगी समाज में, जिसको लेकर परसेप्शन क्रिएट होंगे, उसमें वो लोग अपने एनडीए की नीतियों को रख सकें और कोविड-19 में उनके किए गए कामों को रख सकें। एक तरह से ये कहा जाए कि एजुकेट करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन कहीं ना कहीं है जुड़ा हुआ ये मामला चुनाव से ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली डिजिटल रूप से, यानी विधानसभा में करेंगे डिजिटल रैली। केंद्र और राज्य सरकार के कामों की जमकर तारीफें भी हो रही हैं इस वक्त। तो पूर्वी चंपारण जिले के यहां पर पहाड़पुर थाना क्षेत्र में एक क्वारंटीन सेंटर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक प्रवासी मजदूर के इलाज में देरी होने से रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं प्रवासी मजदूर के परिवार का आरोप है कि बीती रात से ही प्रवासी मजदूर की तबीयत खराब थी, जिसकी सूचना परिजनों को मिली। वहीं सूचना मिलने के बाद से परिजन लगातार पहाड़पुर प्रशासन से इलाज कराने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। वहीं परिजनों ने हार कर स्थानीय विधायक को सूचना दी, जिसके कहने पर प्रशासन ने मरीज को एक प्राइवेट गाड़ी से सदर अस्पताल भेजा। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया, जहां मुजफ्फरपुर जाने में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर सूरत से आने के बाद यहां विगत पहाड़पुर के मलदहिया क्वारंटीन सेंटर में उसे क्वारंटाइन किया गया। मंजय कुमार। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा वो जो बड़ा भाई हैं, विजय भगत नाम है उनका, और जो हम सुबह हमको समाचार मिला है, कॉन्ट्राइस हम व्यक्ति से फ़ोन किए थे कि तबीयत सीरियस है। दूसरा कोई फ़ोन किया था, हम आए कॉन्ट्राइस सेंटर पर, वहाँ पे कोई का था नहीं था। कई बजे पहुँचा? हम 5 बजे करीब में पहुँच गए थे वहाँ पे। वहाँ पे एक मास्टर था सुबह में 5 बजे भोर पे एक मास्टर था वहाँ पे। बोल रहे हैं कि हेड सर किधर है, तो बोल रहा है कि अभी हेड सर हैं, आएंगे थोड़ा देर के बाद, नहा रहे हैं, नहा धोआ रहे हैं, खा कर आएंगे। वो आए, हम लोग पहला जो तो 8-9 बजे करीब में वो आए। उसके बाद वो फ़ोन किए सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब का बोल रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। करते करते ही हम लोग का फोन नहीं उठाए। हम लोग का फोन कोई नहीं रिसीव कर रहा है। मामला यही है कि ये लड़का हमारे पास फोन किया है लगभग 6 बजे के करीब में कि मैं मलदहिया स्कूल पे हूँ और यहाँ कोई नहीं है। एक रसोई वाला था, उससे ही फोन करवाया। हेडमास्टर साहब नहा के 8 बजे के करीब में आए, आकर बोले कि यहाँ तो कोई जांच का सुविधा नहीं है। ठीक है, हम सीओ साहब से बात करते हैं। सीओ साहब से बात किए, उसके बाद मेडिकल वाले लोग, वहाँ एक डॉक्टर आए लगभग
कै बजे के करीब में आए हैं? 12 बजे के करीब में, 11:30 के करीब में आए हैं डॉक्टर आए हैं, चेक किए हैं। और उसके बाद वो भी डॉक्टर कब आए हैं, जब हमने अपने क्षेत्रीय विधायक राजू तिवारी जी को जब मैं फोन करके सूचना दिया कि आपके सीईओ फोन नहीं उठा रहे हैं और ऐसी बात है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, आप हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, आप हम लोग को मदद कीजिए। तो विधायक जी बोले हैं कि ठीक है। उन्हीं के कहने पर लगभग आधा घंटा में वो डॉक्टर साहब आए हैं और आकर वहाँ से भेजे हैं सदर अस्पताल में। यहाँ आने के बाद यहाँ से भी रेफर कर दिया है, लोग मुजफ्फरपुर रास्ते में जाके मर गया है। मामला मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। एक मरीज था एक क्वारंटीन सेंटर पे जो सूरत से आया था, गुजरात से, और वो उसकी तबीयत सुबह खराब हुई और आज हम मुजफ्फरपुर शायद यहाँ रेफर और मुजफ्फरपुर जाने के क्रम उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें कुछ उनके परिवार के जनों का आरोप है कि सुबह ये लोग गए 6 बजे, लेकिन वहाँ टीचर जो उसका प्रभारी था वो और सीईओ को सूचना दिया और तत्काल मेडिकल टीम नहीं बनी। तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी आए हैं। मैं इस पर जांच करवाऊंगा, कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो रेलवे द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद अब श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें आरा और आसपास के इलाकों के कई यात्री बनारस, लखनऊ और दिल्ली सहित अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए। वहीं सबसे ज्यादा यात्री वो थे जो लॉकडाउन में कई दिनों तक नौकरी से दूर अपने घरों पर फंसे हुए थे। वहीं ट्रेन आने को लेकर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मुस्तैद रहे। इसी के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा के लिए निकले हैं और आगे भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपायों के साथ यात्रा करेंगे। अच्छा। और हम आ रहे हैं अरवल जिला से और हमारा ग्राम हुआ यानी मनेरी बिघा। कल्याण हम उतरेंगे, भी मंडी जाना है। तो मतलब यहाँ अभी इतने पहले क्यों आ रहे ट्रेन है? इसलिए कि गाड़ी वाले कोई राजी नहीं है आने के लिए। अच्छा। तो फिर हम ऑटो बुक किए। ऑटो से अरवल से आए हैं? हाँ, अरवल से हम ऑटो से आए हैं। कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं? श्रमजीवी स्पेशल से। और दिल्ली में ही जॉब करते हैं क्या आप? नहीं, मैं पटियाला में जॉब करता हूँ। पटियाला में जॉब करते हैं। यहाँ लॉकडाउन में फंसे थे तो बोले अब रिजर्वेशन मिल गया आपको, आराम से आप चले जाएंगे दिल्ली। सोशल डिस्टेंस वगैरह लॉकडाउन का नियमों का भी तो पालन करना होगा। पालन कर भी रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंची आरा स्टेशन और यहां पहुंचने के बाद यात्रियों से ये भी पूछा गया कि आखिर कितने वक्त से वो फंसे हुए थे, साथ ही यहां का जायजा भी लिया गया। क्या कुछ अपडेट है इस पर? ये आपको बता दें कि आज 1 जून है और 1 जून में जो पूर्व से घोषित था कि आज से ट्रेन चलाई जाएगी और जो लोग भी फंसे हुए हैं, खास करके जो अलग अलग लोग हुआ करते, जो प्रवासी मजदूर नहीं हुआ करते थे, वे अपने गंतव्य स्थलों पर जाएंगे। कई ऐसे भी लोग थे जिनकी नौकरी छुट्टी हुई थी, कई लोग ऐसे जो सरकारी तंत्र के ही लोग थे जो अपने घर आए थे और रुके हुए थे, कई व्यवसायी थे जो आकर के रुके हुए थे। तो आज श्रमजीवी एक्सप्रेस जो लंबी दूरी की ये ट्रेन है और ये अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए तैयार था। तो कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत भी किया इस संदर्भ में। तो ये कहा जा रहा था कि पहली बार ये अनुभव था, खास करके लॉकडाउन के तहत में जो 1 जून से जो घोषित किया गया था, आज पहली बार वो लोग ट्रेन में जा रहे थे। तो अपने आप में एक आनंद महसूस तो कर रहे थे, लेकिन एक तरफ देखा जा सकता था कि उनके अंदर से एक भय भी था कि कोरोना जो संक्रमण चल रहा है उसके अंतर्गत से कहीं हम भी संक्रमित न हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन
20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। तो एक बार फिर से साधना प्लस की खबर का असर देखने को मिला है। जी हां, खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर प्रखंड के चरकपानी और यहां पर कोईधी के ग्रामीण एक दूषित नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाने को यहां मजबूर थे, जिसे साधना न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। और इस बात की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने संज्ञान लिया और जांच कमेटी बनाई, जिसमें यहां पर पीएचईडी विभाग और एसडीओ साथ ही ज्वे ने गांव का जायजा लिया और ग्रामीणों से पूछताछ भी की। एसडीओ साहब बोले कि आप लोग को 15-20 दिन के अंदर में आप लोग को यहाँ पे पानी का व्यवस्था बना देंगे, टंकी बिठा देंगे, उसी तरह व्यवस्था बोल दी है। लेकिन हम लोग को उसी में उम्मीद नहीं है। पहले भी डीसी साहब आए थे 3 साल पहले, वो भी बोले कि आप लोग का पानी के लिए समस्या खत्म हो जाएगी, बल आप लोग का टंकी बिठा देंगे, तो वो भी नहीं बनाए। और आज भी बोले एसडीओ साहब बोल आप लोग को 15-20 दिन के अंदर में बना देंगे। तो लॉकडाउन यहां पर 5 के जारी निर्देश के बाद राज्य सरकार के लिए गए निर्णय में 1 जून से सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी कड़ी में पटना के पौष इलाके स्थित मौर्य कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें खुल गई हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद दुकानें खुल तो गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का ही कस्टमर आ पा रहे हैं। वहीं कस्टमर को पूरी एहतियात के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को भी कहा जा रहा है। होता है, बट धीरे धीरे तो लाइन पे आ रहा है। अब आगे देखिए। इसके पहले कितने नुकसान हुए हैं? बहुत दिन से कम था, तो क्या नुकसान तो खैर बहुत हुआ है, सबका ही हुआ है और अभी भी है। और क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह मार्केट फिर से चालू होगा? उम्मीद तो है कि पहले की तरह मार्केट चालू होगा। जिस तरह से यहाँ आना था, क्या फिर से वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो फिर से चुनाव आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे ही। तो लॉकडाउन 5 के जारी निर्देश के बाद राज्य सरकार के लिए गए निर्णय में 1 जून से सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। और इसी कड़ी में पटना के पौष इलाके स्थित मौर्य कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें भी खुल गई हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद दुकानें खुल तो गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का ही कस्टमर आ पा रहे हैं। वहीं कस्टमर की पूरी एहतियात के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को भी लगातार लोगों से कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं, हर इंसान से यहाँ पर कहा जा रहा है, हर शख्स से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखे। दुकानों पे भी इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि दुकानें खुल जरूर गई हैं, लेकिन लोग अभी भी दुकानों पर जाने से कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो जरूरी सामान है उसे लेने के लिए वो जरूर बाहर निकल रहे हैं, जो जरूरी नहीं है उसके लिए फिलहाल वो लोग निकलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं।
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुछ दुकानों को खोला गया है। दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरीके से दुकानों पर जाने के लिए खुद को सक्षम नहीं समझ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अभी कुछ वक्त और लगेगा। बता दें आपको कि लॉकडाउन 5 शुरू होने के साथ ही आज राजधानी में पटना में भी पूरी दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी कुमार रवि के आदेश से ये सारी दुकानें जो है अब खुलने लगी है। वहीं सभी दुकानदार जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए दुकानों को खोले हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी दुकानदारों का साफ तौर से कहना है कि जैसा कि लॉकडाउन के पहले की खरीदारी थी या दुकानदारी थी वो अभी नहीं हो पा रही है। अभी शुरुआती दौर है, अभी कस्टमर्स का आना शुरू हुआ है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे संक्रमण की, तो संक्रमण जो तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति में जो दुकानें खुली है, कहीं ना कहीं संक्रमण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी, साथ ही यहाँ पर अनिल, अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों का ये भी कहना है कि अभी कुछ वक्त और लगेगा। जो जरूरी सामान है उसके लिए लोग जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि अनलॉक जरूर हुआ है लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जैसा कि संक्रमण जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसे में लोगों में डर का जो माहौल है वो भी बना हुआ है। संक्रमण से लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घरों से अब ज्यादा निकल नहीं रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कुछ जरूरी कामकाज और जरूरी खरीदारी को लेकर लोग बाहर तो न निकल रहे हैं, लेकिन एहतियातन वो सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पे मास्क का भी ख्याल रखते हुए बाहर ही निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, इसी के साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लोगों को अब कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है वो अभी फिलहाल जाने से तो रहा। वैसे अगर WHO की माने तो इसी संक्रमण और लोगों ने भी अपने में एक ये कायम कर लिया है, अपने में ये स्ट्रेंथ पावर कायम कर लिया है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि मुझे अब कोरोना के बीच ही रहना है, कोरोना के साथ ही जीना है। इसलिए वो बावजूद इसके अपने सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बाजार समिति की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए दूसरे राज्यों में तय मापदंड का यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं गुजरात और पंजाब की तर्ज पर बाजार समिति की व्यवस्था जल्द ही लागू भी की जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को टालने के बाद बाजार समिति को दुरुस्त किया जाएगा और सरकार इसकी संरचना में फेरबदल करने पर विचार कर रही है। समिति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी तय की जाएगी। वहीं समिति अध्यक्ष यहां SDO की जगह विधायक या फिर सांसद को बनाया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग बाजार यहां पर शुल्क को फिर से लागू कर राजस्व बढ़ाने पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। नहीं, जो फैसले पिछली सरकार में लिया गया था उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, क्योंकि राज्य के सामने अभी रेवेन्यू कलेक्शन हर एक की जिम्मेदारी है, राज्य को पटरी पर, इसके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने। हमारा जो एक महत्वपूर्ण अंग बाजार समिति था, जिसमें पहले कभी चकाचौंध हुआ करता था, आज मृत प्राय है। बहुत ऐसी समितियां हैं जहां वो अपने खर्चे से अपने एम्प्लॉइज को महीनों से वेतन भुगतान नहीं कर पाते। तो खबर नालंदा की है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित बाल विकास विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में बीती रात एक श्रमिक की अचानक से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है। आपको बता दें कि मानपुर के त्यूरी निवासी सुरेंद्र प्रसाद पिछले 23 मई को दिल्ली से बिहार शरीफ पहुंचा था, जहां जिला प्रशासन ने उसे बाल विकास विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। वहीं मामले पर सिविल सर्जन राम सिंह ने बताया कि मृतक का सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। उल्टी होती भी नहीं, मौत का कारण क्या होगा? सडन डेथ है, और चूंकि उल्टी के लिए गए हैं तो हम तो समझते बहुत कार्डियक अरेस्ट टाइप का थी, ऑल ऑफ ए सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। टेंशन में तो थे ही, ऑब्वियस है, चूंकि इस तरह का सिम्टम होते रहते, भागा भागी कर रहे थे।
और कोई है सैंपल जांच के लिए? हाँ, सैंपल जांच के लिए बाद में भेजे, चूंकि कोरोना का समय है, ऑलरेडी वो दिल्ली से आते हैं, मौत हुई है, तो इसलिए कोरोना का सैंपल भेजना जरूरी था। और हम तो बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। शहरों में इधर उधर घूमते ही ज्यादातर लोग नजर आ रहे हैं। वहीं सिवान रेलवे स्टेशन पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, जहां रेलवे स्टेशन में एक तरफ यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, तो दूसरी तरफ लोग रेलवे आरक्षण के काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना ही टिकट ले रहे हैं। वहीं ना तो वहां पर किसी पुलिस वाले की तैनाती की गई है और ना ही रेलवे प्रशासन मुस्तैद है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का मामला और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो सिवान रेलवे स्टेशन पर आए लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।